नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो हायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमहुताय आत्म भय अरहंतादिमहान। अरहंत परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करते हुए पंडित जी ने क्या विचार किया। ये गृहस्थपना त्यागने योग्य। एक बार चर्चा की थी पंच परमेष्टि का दर्शन, पूजा, भक्ति ये शिक्षा व्रत हैं। ये अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं है। ये मोक्ष मार्ग की शिक्षा ग्रहण करने, भगवान के दर्शन करके, जिनवाणी का स्वाध्याय करके सुखी होने की कला सीखना है। जिन प्रतिमा के आधार से इसका अर्थ कैसे किया था बताना भैया। उनकी मुद्रा निर्गुप्तता का संदेश देती। देखो, अपनी ओर देख करके ही सुखी हुआ जा सकता है। पर की ओर देखते हुए कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। जिन्हें सुखी होना हो केवल अपनी ओर देखो, केवल अपनी ओर। अध्यात्म की तो ऊंची चर्चा है, पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके। केवल अपनी ओर देखता है जब जीव, तो अपन तो अपना स्वरूप सुखरूप है, तो सुखरूप देखेगा तो सुखी होगा, नियम की बात है। जी जी। भगवान की अंतर्दृष्टि क्या देखी कि भाई कि अपनी ओर देख करके ही सुखी हुआ जा सकता है। लौकिक में भी तुम अपनी ओर तो देखते नहीं, लौकिक में भी ऐसी बात करते हैं, लेकिन लौकिक जीव अपनी ओर देखने का मतलब अपने दोषों की ओर देखना, अपने संयोग की ओर देखना। अपने घर की तो देखते नहीं, दुनिया की कहते हो। तुम अपने लड़के को समझा नहीं पाते और दुनिया की बातें करते हो। माने अपनी ओर, माने वो संयोग और वो सब अपना अपना मानते हैं ना लौकिक। लेकिन भगवान पंच परमेष्टि के शासन में अपनी ओर देखने का मतलब ये होता है कि अपना जो मूल स्वरूप है उसी ओर देखा। वही तो अपना कहने लायक है, वही अपना समझने लायक है। दूसरी बात क्या कही थी भैया, भटकते हुए कोई सुखी नहीं होता, स्थिरता से सुख होता है। स्थिर हो, चरण कमल जिनवर कहें घूमा सब संसार। चलो वहां चले, कहीं भी जाओ, आत्मज्ञान के बिना तो सुखी होगे नहीं भाई। भटकने से, भ्रमने से सुख नहीं होता, रमने से सुख होता है, परंतु स्वरूप में रमने से सुख, स्वरूप आत्मा में रमने से सुख होता है। एक प्रश्न किया था कभी पद्म पुराण की चर्चा से, सीता में क्या कमी थी, क्या दोष था जो सब रावण को कह रहे थे भाई सीता को छोड़ो। सीता में कमी क्या थी? सर्वांग सुंदर,
शीलवान, गुणवान, वात्सल्यमयी, धर्मात्मा, सब बातों थी। सीता में कमी क्या थी? कितनी प्यारी लाइन लिखी है पंडित दौलत राम जी ने पद्म पुराण वचनिका में। मंदोदरी रावण को समझाती है, हे स्वामिन, सीता रूपवान है, शीलवान है, गुणवान है, सब बात है, लेकिन अपनी नहीं। अपनी वस्तु ही ग्रहण करने योग्य है, पराई वस्तु सुंदर होने पर भी हमें क्या लेना देना, पराई है। हे स्वामिन, सीता अपनी नहीं है। दूसरा वाक्य बोलना सैद्धांतिक, अपनी हो भी नहीं सकती। तो पटरानी बनाने का लोभ दिखा, वो नहीं होगी अपनी। भय दिखा मरने का, वो अपनी नहीं होगी। किसी प्रकार का भय दिखाए जाने पर भी, किसी प्रकार का लोभ दिखाए जाने पर भी महासती सीता तेरी नहीं होगी। पर वस्तु ही रहती है, पर वस्तु अपनी मानने पर भी अपनी नहीं होती। और अपना मानने केवल बातों में नहीं, हम तो अपना घर समझते हैं, अरे यार उसके लिए सर्वस्व तुम अपना छोड़ देना तो भी वो अपनी नहीं होती। धर्म के क्षेत्र में तो आदमी बातें बनाता है, हम तो अपना ही समझते हैं, हम तो अपना घर समझते हैं, हम तो अपन सबको अपना समझते हैं। कहना अलग बात है, समझना अलग बात है। अपना समझने में समर्पण होता है। शरीर को अपना समझता है तो शरीर के प्रति समर्पण भाव। बच्चे को अपना समझता है तो बच्चे के प्रति समर्पण भाव। बल्कि मूल में उल्टा समर्पण है, झूठा लाड़ प्यार। मां ने डांटा और पिताजी ने पक्ष ले लिया। पिताजी ने कहा, ए लड़के, बाजार की कोई चीज नहीं खानी है। मां ने चुपचाप 5 रुपए दे दिए, जा खाया। ये महापाप है। मोह से बड़ा विश्व में कोई पाप नहीं है, ये समझ लेना। मोह की तीव्रता में जिसे तुम लाड़ प्यार कहते हो वो बिगाड़ने वाला होता है। अब बच्चा है, खा लेंगे, कर लेंगे, बच्चा है, अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा? अरे मूड अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? ये बात समझेगा। अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा? खेलने खाने के दिन है, परंतु क्या जुआ खेलने के दिन है? अवक्ष खाने के दिन है? पौधा छोटा है, अगर तो जैसे चले तैसे चल लेंगे, बाद में सीधा कर लेंगे। बाद में सीधा होता है? वो टूटता है, सीधा नहीं होता। सुकुमार चरित्र याद है तुम्हें? भी बच्चे दोनों के दोनों पिताजी चले गए तो उन्हें मूढ़ समझ करके राजपुरोहित कौन बनाएगा? मूढ़ों को, बिना पढ़े लिखों को निकाल दिया, हटा दिया। अब माँ के पास रोए, माँ क्या करें? बेटा एक काम करो, मामा के पास चले जाओ, तुम्हारे वहां मामा हैं, वो तुम्हें पढ़ा लिखा देंगे। पहुंचे और मामा ने देखा, और ऊपर से बोले, गुरु हमेशा नारियल होते हैं, किशमिश नहीं होते। ऊपर से कठोर होते हैं, भीतर से नहीं होते, और ऊपर से कोमल नहीं होते। अनुशासन में कभी मां का नाम नहीं आता। वात्सल्य में मां, लाड़ प्यार में मां, अनुशासन में पिता। और गुरु माता और पिता दोनों होते हैं। अगर भीतर कठोर होगा तो आप गुरु नहीं बन पाएंगे, अनुशासन नहीं कर पाएंगे। भीतर भी कठोर हो जाएंगे तो, और ऊपर भी कोमल हो जाएंगे तो अनुशासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आचार्य पद से मुक्ति नहीं होती। आचार्य साधु पद में आते हैं तब मुक्ति होती। अनुशासन प्रशासन भावुकता से नहीं चलते। अनुशासन प्रशासन
बड़े विवेक से और दृढ़ता से चलती, कठोरता से भी नहीं चलती। हाँ, ध्यान रखना। तो मामा ने देखा, भीतर में तो पहचान ही दिया, और ऊपर से कहते देखो भाई, हमारे कोई बहन नहीं है, तुम भानज कहां से आ गए? अब तुम हमारे दरवाजे आए हो, विप्रपुत्र हो, पढ़ा हम तुमको देंगे, वो झोपड़ी है वहां रहो, भिक्षा मांग के भोजन करो, बना करके भोजन करो। पढ़ाने की बात ये है, हम पढ़ा दें। अब बेचारे गर्भी थे, ठीक है पढ़ाओ, पूरा पढ़ा लिखा करके होशियार बना दिया। अब अंत में बोले बेटा सुनो, हम तुम्हारे मामा हैं, तुम हमारे भाने हो। तो अग्निभूति ने उपकार माना और क्या कहा साथ में, बेटा हमने उस समय इसलिए नहीं कहा था, तुम माता पिता के लाड़ में नहीं पढ़ पाए थे, और यहां भी तुम मामा मामी के लाड़ में रह जाते तो पढ़ नहीं पाते, इसलिए। तो अग्निभूति ने उसका उपकार माना कि मामा तुमने ममता पर को जीत करके हमें पढ़ाया, आपका उपकार हम नहीं भूल सकते। और वायुभूति तो वैसे ही बोलने लगा, तुमने मामा होकर के हमसे भीख मंगवाई और हमें ऐसे करवाया। वायुभूति दुर्गति को प्राप्त हुआ। बाद की कथा तो आप पढ़ लेना। हमारा मतलब ये है कि मिथ्या लाड़ प्यार तुम सोचते हो कि सुधारने का, बढ़ाने का कारण है, बिगाड़ने का कारण होता है। कभी किसी अनुशासन के बीच में लाड़ प्यार को मत आने दो, मोह को मत आने दो। ये हमारा बच्चा है, अरे सब बच्चे हमारे हैं। बीमार बच्चे को कुपथ सेवन लाड़ प्यार से कराओगे, बीमारी बढ़ जाएगी। अरे दे दे कुछ नहीं हो, लेकिन मां कहेगी नहीं, नुकसान करेगी। समझना चाहिए हमारा वात्सल्य धर्म वृद्धि के लिए है, हमारा वात्सल्य धर्म वृद्धि के लिए है, संस्कारों के लिए है, दोषों को छुड़ाने के लिए हमारा वात्सल्य है, दोषों के पोषण करने के लिए हमारा वात्सल्य नहीं है। सम्यक तो का अंग है ना वात्सल्य है, तो सम्यक दृष्टि का वात्सल्य, ज्ञानियों का वात्सल्य, गुरुजनों का वात्सल्य मोही जनों से अलग प्रकार का होता है। उनका वात्सल्य तो दोषों को छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए, आगे बोलो, मोक्ष मार्ग में बढ़ाने के लिए होता है। तो मंदोदरी कहने लगी, स्वामी ये अपनी है भी नहीं और अपनी हो भी नहीं सकती। इस लाइन में से आप तत्व चिंतन करना सीखो। ये शरीर अपना है भी नहीं और अपना हो भी नहीं सकता। इस शरीर के मुंह में तुम अभक्ष भक्षण करो, दर्शन पूजा छोड़ दो, ऐसा जो कुछ भी तुम्हें करना छोड़ दो, लेकिन तो भी शरीर अपना नहीं होगा। ये कुटुंब परिवार धन समाज अपने नहीं होंगे। जब मैं जिसको नहीं कहता मैं वह छोड़ मुझे, वह अपना नहीं हो सकता। और इसमें उसका दोष नहीं है। क्यों बोलो? प्रत्येक वस्तु में अस्तित्व नास्तित्व नाम की शक्ति है, धर्म है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता, बस करें क्या, नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ना नहीं हो सकता, बस खत्म हो गई बात। तो भगवंतों से ये बात सीखो कि इधर उधर उपयोग भरवाने से, भटकने से सुख नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, अनंत चतुष्टय बल नहीं होता, कमजोर होती है, प्रभुता नहीं होती, प्रतिष्ठा नहीं होती इधर उधर भटकने से।
सूक्ष्मता से आत्मज्ञान के बिना कहीं कभी कोई किंचित भी सुखी नहीं होता है। और बाहर में देखो तो आपके पुण्य के उदय से ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिलना, नहीं मिलना। भटको भटको, कहां भटकोगे? अध्यवसानों की, अध्यवसान का दूसरा शब्द बोलना, अध्यवसानों के लिए दूसरा शब्द बोलो, मिथ्या दुर्विकल्प। मिथ्या दुर्विकल्पों से इनकी कोई अर्थ क्रिया नहीं होती। शास्त्रीय शब्द है कि नहीं? मिथ्या दुर्विकल्पों की अर्थ क्रिया नहीं होती। अर्थ बोलना, जो विकल्प होते हैं ना, उन विकल्पों के अनुसार वह कार्य नहीं होता। उन विकल्पों का, मिथ्या विकल्प पर में होते, पर संबंधी होते हैं, और पर में तेरा कर्तव्य होता नहीं। पर माने शरीर में, बाल बच्चों में, बाहर के संयोगों में, उनमें तेरा कर्तव्य तो नहीं होता। इनकी अर्थ क्रिया नहीं होती, केवल अपने लिए अनर्थकारी होते, अपना ही अनर्थ होता है, अपने ही दुखी होते हैं, अपने ही आकुल व्याकुल होते हैं, उनसे पर का कुछ नहीं होता। यह उपयोग अमृत है, कीचड़ में मत फेंको। स्वरूप में रमाने लायक है, पर में भ्रमाने लायक नहीं है। उपयोग को पर में भ्रमाने से संसार बढ़ता है, दुख बढ़ता है, क्लेश बढ़ता है। और उपयोग जब स्वरूप में रमता है तो ये भगवान बनता है। भगवंतों का दर्शन करते हुए अगर ये आप चिंतन भी नहीं करते तो दर्शन आपका बिल्कुल बहुत अधूरा है। आप 1 घंटे दर्शन करते हैं, एक कोई अच्छी बात है, लेकिन बहुत अधूरा है। पुण्य भी बहुत स्थूल पुण्य है। सीखो, कर्तव्य को छोड़े बिना कोई जीव सुखी नहीं होता। जब तक आपको पर में अपना कर्तव्य दिखाई देगा, तब तक लेश न सुख पायो। पहले आत्मज्ञान में ना, आत्मज्ञान का मतलब आत्मा का पर में किंचित मात्र भी कर्तव्य तो नहीं है, पर में सुख नहीं है, पर में कुछ भी तो नहीं है। ऐसा ज्ञान हुए बिना इतना भी सुख नहीं होता। सर्वविध संसार सारा, या में सुख ना है लगारा। लगार जो लगी रहती है, जानते होगी लगार तो? सबसे लगार का सबसे अच्छा दृष्टांत बता। हाँ, उस बर्तन को जिसमें दही जमाया जाता है, खूब धो देते हैं, और तो भी उसमें लगार ऐसी रहती है, केवल उसको पूंछ करके डाल दिया है, दूध ऐसा नहीं है, खूब अच्छी तरह से धो दिया है उस बर्तन को, और तो भी उसमें इतनी लगार है तो दूध जम जाता। इतना भी सुख नहीं। इस संसार में जो दुख है समुद्र बराबर है, वह वास्तविक है, और सुख बूंद बराबर कहा वह भी कल्पना मात्र है। माने बूंद बराबर भी सुख नहीं है, वह केवल कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र रम्यम। अगर ये बात अपन ने नहीं समझी तो आपका दर्शन कितना अधूरा है, जिनवाणी सुनना कितना अधूरा है। चारों ओर भटकता हुआ उपयोग, विषयों में भटकता हुआ उपयोग, कर्म कर्मों में भटकता हुआ उपयोग, अपनी ओर आ जाए, ये शास्त्र पठन का गुण है।
तो आपकी स्तुतियों में ये बातें लिखी हैं, जो दृष्ट पर मैं भ्रमती वो लौटने में आई। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में। कितनी बार ये बात, मैं ये ग्रस्त बना त्याग नहीं, ये परिग्रह त्यागने योग्य है। अंतिम परिग्रहांत सर्वपाप, परिग्रह त्यागने योग्य माने परिग्रहांत सर्वपाप त्यागने योग्य है। आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा भी त्यागने योग्य है। संकल्पी हिंसा तो पहले ही त्याग, संकल्पी हिंसा के त्याग के बिना तो सच्चा श्रावक भी नहीं होता। क्या कहा? संकल्पी हिंसा के त्याग के बिना तो सच्चा श्रावक भी नहीं होता। लेकिन श्रावक दशा में आरंभी हिंसा नहीं छूटती। छोड़ने की भावना होने पर भी, प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटती। कपड़ा है तो निचोड़ोगे, धो गया, क्या कम पानी में कर दोगे और क्या करोगे? घर है तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, लिपाई पुताई करनी पड़े, जरा छने पानी से कर लिए, थोड़े पानी से कर लिए, दिन में कर लिए, देखभाल के कर लिए। लेकिन बताओ क्या करोगे? व्यापार है तुम ऊंधा सीधा नहीं करो, कपड़े का कर लोगे, शराबे का कर लोगे, चलो भाई अपना शुद्ध बना करके बेच लोगे, जो कुछ भी कर पाओगे। लेकिन आखिर आरंभ हिंसा तो होगी, उद्योगी हिंसा तो होगी। और तुम्हारे संपत्ति के प्रति, तुम्हारे परिवार के प्रति, तुम्हारी स्त्री आदि किसी के प्रति, या धर्मायतनों के प्रति, या देश के प्रति कोई जबरन चढ़ करके आएगा तो तुम चुप बैठे रहोगे। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं हो पाता ग्रस्त भूमि का। तो ग्रस्त बना त्यागने का मतलब है ये आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा भी त्याग नहीं हो। संकल्पी तो पहले ही छोड़ दी है, तब तो ग्रस्त बना आया, नहीं तो कैसा ग्रस्त बना है? श्रावक बना भी नहीं है। लेकिन ये आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा भी त्यागने योग्य है। ये जो हमारे प्रयोजनभूत कार्यों में साबद्ध वचन बोलने में आ जाते हैं, ये भी त्यागने योग्य है। मैंने इस मिथ्यात्व वैरी का अंश बुरा, जैसे समस्त के प्रसंग में, ऐसे ही इस राग का अंश भी बुरा है। अनुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जीव के, वह सर्वागम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्मा भी नहीं जानता, किस रीति हो सुदृष्टि हुआ। मोह भुलाया है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धर्मात्मा हूं। अरे आत्मा अनात्मा के ज्ञान बिना कैसे? आत्मा अनात्मा के ज्ञान ही जे जे करनी तन करन ही, ते सब मिथ्याचारित। और आगे क्या कहा? त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाभ। विग्रस्त बना त्यागने योग्य, मुनि धर्म अंगीकार करने योग्य है। तीर्थंकर जैसे जीव भी काल लब्धि आती है, कोई छोटा सा प्रसंग बन जाता है, अरे अब मुझे दे, जल्दी से दीक्षा लेने दो। और ये ज्ञान वैराग्य ही अनुमोदना करने लायक है, प्रेरणा करने लायक। ज्ञान वैराग्य ही प्रेरणा करने लायक है, अनुमोदना करने लायक है। मुनि धर्म अंगीकार करके अब तुम बिना ग्रस्तपना छोड़े अनंत होना चाहो, मैंने अनंत सुखी होना चाहो तो नहीं हो। गृहस्थ अवस्था में सुख का स्वाद होता है, सुख की प्रतीति होती है, लेकिन प्रचुर स्वसंवेदन संभव नहीं है।
ये प्रचुर संवेदन निर्गम दशा में और अनंत सुख अनंत दशा में। पूर्ण वितरागी हुए बिना पूर्ण सुख नहीं होता। मुनि धर्म अंगीकार करके, अंगीकार का मतलब क्या है बोलो? अंगीकार शब्द का अर्थ बोलना। दूसरा शब्द भी होता है स्वीकार करके या अंगीकार करके। शब्द से बोलना, संस्कृत से बोलो, हिंदी से बोलो, व्याकरण से। अंगीकार करके, अंग और अंगी अभेद हो गया। ये तो मेरा स्वरूप है। लौकिक में भी अंगीकार करता है तो उसे अपना मानता है, इसी का नाम अंगीकार करना है। कन्या का हाथ जब वर के हाथ में कन्या का पिता देता है, इसको अंगीकार किया। अंगीकार करो माने अब इसे तुम अपना समझो। और वह भी अब वो ये थोड़ी सोच, क्यों ये कौन है, ये फलाने की लड़की है, ऐसा थोड़ी बोलता। जिसने अंगीकार किया है, क्यों क्या कहो फलाने की लड़की है, नहीं हमारी धर्म पत्नी है। ये अंगीकार करो तो फिर ये थोड़ी कहोगे ये मंदिर का साथ है। तुम्हारा कहां से आ गया? अरे हमको तो पंडित जी ने दिया था। अंगीकार करने का मतलब यह है कि अपना स्वरूप मान। किसी के लिए एहसान नहीं किया है तुमने, व्रत लिया है तो रोग मत गांठना कभी। अंगीकार करने का मतलब यह है उसे अपने से आवेद करो, ये तो मेरा स्वरूप है। हिंसा किसी की, हिंसक का भी स्वरूप हिंसा नहीं है। समझ जी में पढ़ा टीका में, अध्यवसान वाला जीव भी ज्ञानमय है। ज्ञानमयता के कारण अध्यवसान वाला जीव भी कैसा है? क्रोधी जीव का भी स्वभाव क्रोध नहीं है, क्षमा है। मानी जीव का भी स्वभाव मान नहीं है। निर्मानता अपना स्वभाव है, निर्गमता अपना स्वभाव है। परिग्रही का स्वभाव परिग्रह नहीं है, अपना नहीं है। वो हमसे अपना मान रहा है, राग से वहां अटका है, उलझा है, वो अलग बात है। लेकिन वो अपना स्वरूप नहीं मानता। 6 खंड का वैभव होने पर भी परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसी दृष्टि अंतर में बढ़ती थी। ये सम्यक दृष्टि थे। भरत चक्रवर्ती आदि 6 खंड के वैभव में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि क्यों? कि वो परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसी अंतर में श्रद्धा थी, इसलिए वो सम्यक दृष्टि थी। 6 खंड का वैभव का इसलिए सम्यक दृष्टि थी, ऐसा नहीं। ये पंडित जी हैं इसलिए पंडित जी हैं, इनको बहुत शास्त्रों का खूब ज्ञान है। रटे हरे पेज के पेज, गाथा की गाथा, चाहे कहूं से पूछो जन बताते हैं, बोले बहुत विद्वान आदमी। अरे इसलिए विद्वान नहीं है कि इनको इतने शास्त्र आते हैं, इसलिए विद्वान है इस शास्त्र ज्ञान को नहीं मानते, हाँ उससे बड़प्पन नहीं मानते। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं समझते। इन सब ज्ञान से भिन्न सहज ज्ञान का ज्ञान है, इसलिए ये ईमानदार आदमी है। क्यों? इसके पास बहुत पैसा है। अरे ये कोई बात नहीं, ये कोई बात है? ईमानदार है इसलिए ईमानदार है। कोई तो बिना गिने उसके पास रक्षा तो अभी कम नहीं निकलेंगे उसमें। ये दूसरे के माल को अपनी तिजोरी में रखे जाने पर भी वह अपना नहीं मानता, इसलिए ईमानदार है। अपनी तिजोरी में रखे होने पर भी अपना नहीं मानता। और वो भूल गया लेने वाला, भैया
वो हमारे 300 रुपया दे सो दियो, और थे 500, अब भूल गया तो भैया 300 का तुम्हारे 500 थे, 500 ले जाओ। किसी के पास से सामान लाया और वो भूल गया दुकानदार, उसने मांगे नहीं, वो जाकर के पहुंचा, भैया जी अपने रुपए काहे के, भाई तो मैं याद ही नहीं थी, काहे के, कि भैया कोई बातें हम बोला गए थे। इसलिए ईमानदार अपनी तिजोरी में रखे होने पर भी पराये माल को अपना माल नहीं मानता है, ऐसे ही अपने ज्ञान में झलकते हुए बाहर गयों को भी अपना नहीं मानता। अपने पुण्य के वजह से अपने निकटवर्ती अपने आप आने पर भी उसे अपना नहीं मानता। कोई शीलवान पुरुष अपने आप आने वाली परिस्थिति को भी क्या स्वीकार करेगा? फिर कहेगा शीलवान कि नहीं हम कौन बुलाने गए थे, वो स्त्री तो अपने आप आई है। अरे अपने आप आई हो सो तेरा शील क्या है? तेरा शील तो ये है कि अपने आप आने पर भी उसे माता देखेगी, पुत्री देखेगा, बहन देखेगा, उसे अंगीकार नहीं करता। मुनि धर्म अंगीकार किया। देखो अगर ये अपना स्वरूप नहीं समझोगे तो अभिमान आए बिना रहेगा नहीं। यहां भेद ज्ञान नहीं होगा वहां अभिमान होगा, नियम समझ लेना। यहां भेद ज्ञान नहीं होगा वहां अभिमान होगा। एक चादर से भेद ज्ञान नहीं होगा तो ऐसी चादर पहन के अभिमान आएगा। हम तो भैया बिल्कुल सादा पहनते हैं, ऐसे करते सभी चादर ओढ़ते, हम ये रंगीन भंगी नाम नहीं ओढ़ते। ये लोग क्या जाने कौन कौन रंग बिरंगी कैसी कैसी ओढ़ते हैं। अपन तो भैया सफेद सादा। अभिमान आए बिना रहेगा नहीं अगर भेद ज्ञान नहीं होगा। ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरी निर्गुणता को तिरोभाव करने वाली है, इसे हमारी शोभा नहीं, ये कलंक है हमारी। ईमानदारी भैया तुम अपने ले जाओ, ये थैला रख लियो, जल्दी आइयो, हम दुकान बंद करने हैं, हम घर जाने दुकान बंद करके। और मान लो उसको 10-5 मिनट लेट आए तो भैया बढ़िया वो अभी तक आओ ही नहीं। हाँ भैया जल्दी आओ, थैला ले जाओ, देने की पड़ती है पराई को। ऐसे पर वस्तु को पर वस्तु समझता है तो त्याग का अंतर में भाव। कब छूटे, कब मिले नहीं, कब छूटे, और मिले ये नहीं, ये भी कब छूटे। ऐसी भावना ग्रस्त अवस्था में ज्ञानी ग्रस्त को होती है, और जब छूटता है तो मुनि धर्म होता है। त्याग के विकल्प हमारा स्वरूप नहीं है, त्याग हमारा स्वरूप है। त्याग के विकल्प हमारा स्वरूप नहीं, त्याग हमारा स्वरूप है। और मुनि धर्म अंगीकार कर दे ये तो मेरा स्वरूप ही ज्ञान का है, और स्वरूप है इसलिए आनंदमय है। स्वरूप है इसलिए आनंदमय है। स्वरूप से विमुख होने से दुख होता है, स्वरूप आनंदमय होता है, बस खत्म हो गई बात। अनंत भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए अनंत होने की पूरी विधि उन्होंने सीख ली, समझ ली। विचारना अनंत कैसे हुआ जाता है, इन विकारों को कैसे जीता जाता है, कर्मों को कैसे जीता जाता है, ये विधि है। अस्थि और नास्ति विभाग्रस्त होने का त्याग और उन धर्म का अंगीकार, और फिर निस्वार्थ साधन। निश्चय और व्यवहार का कैसा सुमेर है। खाली वो आत्मा के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से और बताए थे बैठ गए अपने आत्मा के आश्रय से, ऐसे नहीं होता। ग्रस्त होने का त्याग, मुनि धर्म अंगीकार करके और निस्वार्थ साधन।
कैसा निश्चय व्यवहार? निश्चय नयाश्रित, क्या लिखा? हाँ, निश्चय नयाश्रित, आश्रय करने वाले, बात करने वाले, चर्चा करने वाले, पक्ष करने वाले नहीं, निश्चय नयाश्रित। प्राप्ति करें निर्वाण। विचारना शयानंदी शोधक अविनाशी में आत्म करो, शयानंदी शोधक अविनाशी में आत्म करो, मात करुणा कर मुझे